आपका चहेता चैनल भारत सरकार की डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 के अंतर्गत एफसीडीएन का सदस्य है। हम अपनी खबरों में एफसीडीएन की कोड ऑफ इथिक का पालन करते हैं। एफसीडीएन का सदस्य होना ही खबरों की प्रामाणिकता है। नमस्कार, हम पहुंच चुके हैं गुरुकुलम आश्रम, जहां पर बीपी त्रिपाठी पूर्व शिक्षा विभाग में भी थे और रिटायर हो चुके हैं, कई वर्षों से रिटायर है। और सामाजिक सेवा जो है तो गुरुकुल विद्यालय का जो एक समिति बनाए हुए है, काफ़ी दिनों से इनका समिति चल रहा है। आइए हम रूबरू होते हैं। कई सामाजिक क्षेत्र में भी आपने काम किया है, इतना ही नहीं कई संगठनों में भी आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। इस समय वर्तमान में कौन से संगठन से जुड़े हैं, पहले तो परिचय हो जाओ और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं वर्तमान में भारत लोक सेवक पार्टी के सदस्य हूँ। इसके साथ ही केसरिया हिंदूवादी द्वारा भी मुझे प्रदेश का अध्यक्ष चुना गया। विश्व भारत रक्षा मंच द्वारा मुझे संरक्षक बनाया गया प्रदेश का, और भी भारत हिंदू मंच द्वारा भी अध्यक्ष बना दिया गया। इसका से मैं हर गतिविधियों से संगठन से जुड़ा हूँ, साथ ही राजनीतिक पार्टी से भी, भारत लोक सेवक पार्टी से जुड़ा हूँ। तो जिस तरह से आप बीपी त्रिपाठी जी कई वर्षों से आपने शिक्षा जगत में, जब पहले की शिक्षा हुआ करती थी, बच्चे विद्यालय जाते थे, काफ़ी बच्चों पर जो है अभिभावकों को भी नजर आता था और प्राचार्य से लेके पूरे विद्यालय के जो शिक्षक थे तो काफ़ी प्रभाव बना रहता था। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में मैं जो है जब आया भोपाल से, तो यहाँ सबसे पहले मैंने देखा कि सिमरिया में कोई कन्या विद्यालय नहीं थी। तो मैंने सबसे पहले गुरुकुल कन्या उच्चतर महाविद्यालय का संचालन किया, जो आज शासनाधीन हो गई है। इसके साथ ही मैंने देखा कि मंदबुद्ध बच्चों के लिए कोई भी ऐसा संस्था नहीं है जिससे मंदबुद्ध बच्चे लाभान्वित हों। तो मैंने गोपाल दास मंदिर के पास एक आश्रम डाला और उसमें मंदबुद्ध बच्चों के लिए अध्ययन की शिक्षा की व्यवस्था किया, जिसमें 12वीं तक की शिक्षा दी जाती है। और ये बच्चे जो हैं तो वर्तमान में यह विद्यालय ढेर से करोड़ लोगों में चली गई है, और कार्यालय जो है यहीं पर भी गोपाल दास रोड पर भी स्थित है। इसमें जो है तो मंदबुद्ध जो मेंटल बच्चे होते हैं उनको शिक्षा दी जाती है, और वो बहुत उत्सुक रहते हैं, उनके अभिभावक पसंद आते हैं। और मैं चाहता हूँ कि शिक्षा की जितनी अधिक हो सके उतना अधिक गरीब बच्चों को दिया जाए। इसी के क्षेत्र में कार्य करते हैं। आपका अगला लक्ष्य क्या होगा, कैसे आपका जीवन क्या किस पड़ाव की ओर जा रहे हैं? आप क्या राजनीतिक क्षेत्र में भी आप हिस्सा ले रहे हैं? अब मैं जो है वास्तव में राजनीति के क्षेत्र में पहले मैं मोदी जी का समर्थन करता था, आज भी मोदी जी का समर्थन करता हूँ कभी, लेकिन मध्य प्रदेश में जब शिवराज सिंह सरकार देखता हूँ तो कुछ कार्य नहीं किए। मध्य प्रदेश एक बड़ी राजधानी की दिशा में कार्य नहीं हो रहा है, और यहाँ पर जो है सबसे भ्रष्टाचार व्याप्त है। इसलिए मैंने सोचा कि एक ऐसी पार्टी से जुड़े जो जातिवाद को समाप्त कर आर्थिक आधार पर रक्षण करने की बात करे, जो गरीबी के आधार पर रक्षण करने की बात करे, और जो बेरोजगारों को रोजगार की गारंटी दे, जो थे शिक्षकों को नियमित कर सके, और जो हर गांव में लघु उद्योग कुटीर उद्योग का संचालन करे। इसी उद्देश्य को लेकर मैंने भारत लोक सेवक पार्टी का चयन किया, और भारत लोक सेवक पार्टी में वर्तमान प्रदेश सदस्य हूँ। और 2023 में मैं 230 सीटों पर चुनाव लड़ाऊंगा, और मेरा उद्देश्य है कि यदि हमारी भारत लोक सेवक पार्टी सरकार बनेगी तो मैं जाति के रक्षण को समाप्त करूंगा, आर्थिक आधार पर रक्षण करूंगा, बेरोजगारों को रोजगार दूंगा, लघु उद्योग कुटीर उद्योग का संचालन करूंगा, और बेरोजगारों के साथ ही मैं जो हमारे आशा कार्यकर्ता हैं, दैनिक वेतन भोगी कार्यकर्ता हूँ, वो सबको नियमित करूंगा। यही मैं लक्ष्य बनाया हूँ, ऐसी के साथ काम कर रहा हूँ। बीपी त्रिपाठी जी, आप ऐसा तो नहीं है कि किसी भी पार्टी से आपका संगठन का गठबंधन हो? आप पार्टी के जो अभी जो जिक्र किए कि हमारी पार्टी है 230 सीट में चुनाव लड़ेगी, तो ऐसा तो नहीं है कि आप गठबंधन करें कोई राजनीतिक पार्टी से? देखिए, ऐसा अभी तो कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। वैसे समाजवादी पार्टी चाहती है, अगर ऐसा कुछ बना तो समाजवादी पार्टी के साथ मैं गठबंधन कर सकता हूँ। वैसे गठबंधन का भी लक्ष्य बनाया नहीं हूँ, ऐसा कोई चर्चा नहीं आई है। भारत लोक सेवक पार्टी की पूरी तैयारी है। तो इस समय जैसे आपने इसके पूर्व में देखा है कि सीधी जिले में कई घटनाएं हो चुकी है, चाहे बाढ़ सागर नहर की जब शिक्षा की जब वो परीक्षाएं देनी छात्राएं सीधी जिले से सतना जिले नर्सिंग की जा रही थी, 54 हादसे हुए बाढ़ सागर नहर में डूब के पास। और अभी हाल ही में टनल में जिस तरह से हादसा हुआ, तो सीधी जिले के लिए उन आत्माओं के लिए कुछ कहेंगे? निश्चय ही बहुत दुखद घटना हुई है, और यह पहली घटना नहीं है।
सीधी में अधिकांश ऐसी घटनाएं होती हैं। मैं पुलिस प्रशासन की ओर भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन जो है सुस्ती से बैठा हुआ है, ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहा है, उसको देखना चाहिए। और जहां तक पुलिस प्रशासन लापरवाही बरतेगा तो ये घटनाएं होती रहेंगी। और सड़क का भी कुछ गड़बड़ी है, और सड़क में जैसे हमारी जो रीवा से सिगरौली रोड बनी है उसमें बड़े बड़े गड्ढे हैं। अभी आप सीधी आते हैं, चुराहाट से जब आते हैं तो बड़े बड़े गड्ढे हैं। तो ये जो ठेकेदार हैं तो कहीं न कहीं गड़बड़ी करते हैं, इस पर भी ध्यान देना चाहिए जिससे घटनाएं न घटें। मैं चाहता हूं कि ऐसी घटनाएं न घटें, इसके लिए तटस्थ कदम उठाएं। और सरकार को भी ध्यान में आदेश करना चाहता हूं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, कि सरकार तटस्थ कदम उठाए, अच्छी सड़क बने, अच्छा यातायात सुविधा हो, और पुलिस व्यवस्था जो है तो दुरुस्त होनी चाहिए, तंदुरुस्त होना चाहिए। उन पर शासन को शिकंजा कसना चाहिए, क्योंकि पुलिस व्यवस्था ठीक नहीं है। या ऐसी घटनाएं पुलिस प्रशासन के कारण हो रही है, उनकी व्यवस्था ठीक नहीं है। एक बार चैनल के माध्यम से आपका पूरा परिचय हो जाए, आपका शुभ नाम क्या है? और मेरा पूरा नाम बालू सर त्रिपाठी है। बीपी त्रिपाठी गुरुकुलम के नाम से मुझे लोग जानते हैं। मैं कवि भी हूँ और राष्ट्र का लेखक भी हूँ। मैं जो है वैसे रहने वाला ग्राम कोहली का हूँ, सिमरिया के पास पड़ती है। और मैं सीधी जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में काम कर रहा हूँ, और इसमें राजनीतिक और सामाजिक दोनों दृष्टि काम करता हूँ। तो एक बार चैनल के माध्यम से अगर कोई कभी अगर आपकी हो तो दो सब जनता के लिए भी कुछ होली पर्व त्योहार कहते हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है। मैं लोगों को खासतौर पर हिंदुओं की ओर से हिंदुओं को आह्वान करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि आप लोग हिंदू शब्द लिखना शुरू करें। इसी पर मैं एक कविता आपको सुना रहा हूँ। मानो कैसे हो तुम इस देश के वासी, जब हिंदू लिखने को शर्माते हो। मानो कैसे हो तुम इस देश के वासी, जब हिंदू लिखने को शर्माते हो। एक मंदिर की रक्षा कर न सके नित, लाखों मंदिर निर्माण कराते हो। बाबर है कौन कहाँ का रहने वाला, यह पढ़ा तू इतिहास के पन्नों में। किंतु बाबरी बेचारी राम भक्त दासी थी, साक्ष्य शास्त्र ग्रंथों में। अयोध्या में राम मंदिर बना तो क्यों रक्तपात करवाते हो। हिंदू हो हिंदुस्तान में रहकर हिंदू लिखने को क्यों शर्माते हो। मैं चाहता हूँ कि सब अपने नाम के बाद हिंदू लिखें। जात प्रथा समाप्त होनी चाहिए, छुआछूत की भावना दूर होनी चाहिए। और यह तभी समाप्त होगा जब यह जात के सूचक प्रमाण पत्र कार्यालयों से दी जाती है, प्रशासनिक अधिकारियों से यह बंद होना चाहिए, और जातिगत आरक्षण बंद हो जाए और सबको समानता अधिकार। तो निश्चित है, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि बीपी त्रिपाठी गुरुकुलम जी के नाम से काफी प्रसिद्ध है, और जिस तरह से उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं भी दी है, रिटायर हो चुके हैं। सामाजिक संगठन जो गुरुकुल शिक्षा समिति है जो चला रहे हैं, तो कई काम कर चुके हैं संगठन की हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र हो या राजनीतिक के क्षेत्र में हो। इस तरह जो उन्होंने अपनी बात रखी है कि हम 230 सीट में भी चुनाव लड़ेंगे, मध्य प्रदेश में संकेत दे दिए हैं। जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी कि हम पार्टी में गठबंधन जहाँ करेंगे, तो आप देख सकते हैं उनके विचार सुन सकते हैं। तो निश्चित ही कभी कभी उन्होंने उल्लेख किया है, तो आप कवि के माध्यम से, एक गीत के माध्यम से जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी, हिंदू शब्द का बार बार के हर जाति आरक्षण समाप्त हो, और अपने नाम के आगे हिंदू शब्द का अगर रखे, तो आप देख सकते हैं जिस तरह से उन्होंने अपने विचार रखे हैं कि हम मोदी जी के समर्थक थे, मोदी जी के समर्थक हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार को नकारा है। चाहे गड्ढे की बात हो, सड़क की बात हो, तो पुलिस प्रशासन पर भी जमकर विरोध जताया है। तो आप देख सकते हो कि तस्वीर उन्होंने जिस तरह से टिप्पणी की है, तो आप पढ़े रहे। ABP 9 न्यूज में लौटते अगली खबर में। नमस्कार।